स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की, जिसको हम मेजर करेंगे ग्राम्स में। हम देख लेते हैं कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में मेजर किया जाए तो हम जो है वो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास हमारे पास होता है जिसको हम सिंबल इसके लिए लिखते हैं कैपिटल ए। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि ये होता है, अगर हम इसको देखें तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना, NO नंबर के लिए ऑफ प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स। ठीक है, प्लस आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स आ गया, N लिख रही हूँ मैं न्यूट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास कहलाता है एटॉमिक मास। ठीक है, फिर ग्राम्स क्या होता है। ग्राम्स एक्चुअली हमारे पास जो है वो एक यूनिट है। ठीक है, ग्राम्स क्या है, ग्राम्स जो है वो एक यूनिट है, जो कि हम डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए जो है वो डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम जो है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो इसी तरह हम जो है वो वजन को हम जो है वो ग्राम्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं वजन को मेजर करने के, लेकिन ग्राम्स आमतौर पर यूज करते हैं या किलोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं तो उसको हम किलोग्राम में लेकर आते हैं कि 10 kg है, 5 kg है, 2 kg है। ठीक है, तो इसी तरह ग्राम्स भी जो है वो kg से ही जो हमारे पास जी आता है वो हमारे पास ग्राम्स है। ठीक है, फिर देख लेते हैं रिलेटिव हम साथ क्यों लगाते हैं एटॉमिक मास के। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम रिलेट करते हैं। अब किससे रिलेट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम रिलेट करते हैं। ठीक है, और किससे रिलेट करते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं कार्बन से। ठीक है, यानी कि जो कार्बन है, सी कार्बन के लिए सिंबल आता है, और कार्बन 12, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अबंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि जिसके हम कह सकते हैं तकरीबन 99% जो है वो इसकी जो है वो हमारे पास आ जाती है कि अबंडेंट है, कितनी ये मौजूद है नेचुरली। ठीक है, तो ये 12 कार्बन 12 है। ठीक है, अब हम कार्बन 12 के ही इसको जो है वो निस्बत से जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की हम नोट करते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसीलिए उसको उनका एटॉमिक मास को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसी वजह से इसको कहते हैं हम, इसके लिए जो हम सिंबल लिखते हैं वो लिखते हैं ए एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, और छोटा सा यहाँ पे आर लिखते हैं जिसका मतलब है रिलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन का अगर एटॉमिक मास देखें, रिलेट तो हम इससे करेंगे, इसलिए इसके तो एटॉमिक मास को हम रिलेटिव नहीं कहेंगे। तो ये जब मेजर किया गया एक्यूरेटली तो वो हमारे पास आता है 12.00 AMU। ठीक है, अब ये होता है कार्बन 12 का जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास आ। अब हम देखते हैं कि हम इससे रिलेट करके जो है वो बाकियों का मेजर करते हैं। ठीक है, और किस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है। अब हम किस तरह से करते हैं, हम कार्बन के लिए हम जो है वो यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं कि एक हम 1/12 ऑफ कार्बन का मैस लेते हैं। अब कार्बन का मैस है 12। ठीक है, अब इस 12 का अगर हम कर दें, इसके 1/12 करते हैं। अब 1/12 क्या होगा कि जिस तरह से मैं यहाँ पर जो है वो बना लूँ 12 बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ये हम बना लेते हैं 12 बॉक्स। अब इसमें से शायद अगर मैं 1/12 क्या होगा कि एक इसका पीस, ठीक है ना, ये मैं एक इसका जो है वो पीस ले रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो 1/12 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक पीस जो है वो क्या है 1/12 AMU। ठीक है, या इसको मैं क्या कह सकती हूँ, अगर अब 12 खानों में से एक खाना है ना, तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ 1 AMU। ठीक है, इससे जो है वो मैं रेशो लूंगी। अब इससे मैं रेशो किस तरह लूंगी, इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास होता है मैस एक एटम का। ठीक है, एक एटम का, जिस भी एलिमेंट की हमने बात कर ली, लेट सपोज हमने ऑक्सीजन की बात करनी हो। ठीक है ना, अब वजन करने के लिए क्या है, हम बैलेंस तो नहीं कोई यूज कर सकते ना, कोई हम स्केल तो हम डिफरेंट कर नहीं सकता ना, कि उसके लिए एक एटम को मेजर करने के लिए अगर मैं इस तरह से कोई बैलेंस ले लूं और उसके ऊपर एक एटम रख दूं, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कार्बन से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक एटम का किसी एलिमेंट के, ठीक है, ऑफ किसी एलिमेंट, ठीक है, किसी एलिमेंट का, कार्बन की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो लेंगे और उसके साथ रेशो लेंगे, किसके साथ हम लेंगे, मैस लेंगे 1/12 ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, अब कार्बन 12 का हम 1/12 ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 AMU। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि मैस एक एटम का हम इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि इस तरह ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो वो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है ना, 16:1 AMU आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कोई एटम जो है वो कार्बन से कितना हैवी है, कितना लाइट है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 है जो हम जो है वो कार्बन के रिस्पेक्ट से निकाला है। ठीक है ना,
और 16 से हम हम जो है ऑक्सीजन से देख रहे हैं कि हमारे पास 16 आया। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एटम वो हमारे पास 16 टाइम्स हैवियर होता है, ठीक है, 16 टाइम्स हैवियर। ये किससे? कार्बन के 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन। एक कार्बन 12 का जो मैस है उसको अगर 12 टुकड़े कर दें, उसमें से एक टुकड़ा होगा, उससे जो है वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उससे 16 टाइम्स जो है वो ज्यादा हैवी है, ठीक है ना। और हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मैस आ जाएगा, यानी कि AR, ठीक है ना, AR ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 16 टाइम्स हैवियर इसकी वजह से। तो हम कहते हैं कि इसका हमारे पास क्या है, 16 AMU, ठीक है। एक्चुअली जब इसको मेजर किया गया तो ये क्या होता है, ये होता है 15.99 समथिंग होता है, ठीक है, AMU, लेकिन हम इसको लिख देते हैं 16 AMU, ठीक है। इसी तरह बेशुमार के निकाले गए, ठीक है ना। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन का हमारे पास आ जाता है 1.008 AMU, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास जो डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक और चीज होती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें कुछ में जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 35.5। अब ठीक है, अब ये जो है वो 16 की तरह पॉइंट्स में तो नहीं है, अगर 1.008 को भी देखें तो ये 1.00 है, ठीक है ना, तो ये भी 1 है, अप्रोक्सीमेटली क्या है 1 AMU है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन में 0.5 करके आ रहे हैं ना AMU। तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कि इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब जब आप आइसोटोप्स से निकालते हो, जिसके लिए हम जो है वो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं कि ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास होती है कि हमारे पास आ जाती है परसेंटेज अबंडेंस जो एक आइसोटोप की होती है। जिस तरह हमने ऊपर कार्बन की 99 होती है, कार्बन 12 की, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके एटॉमिक मास से, जिस तरह कार्बन 12 यानी कि अब क्लोरीन की बात करें तो एक हमारे पास इसका आ जाएगा 35, ठीक है। और उसकी हम अबंडेंस लिख देंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह इसके सेकंड की भी ले लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मूव कर लेते हैं, इसको हम जो है वो इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं और इसको सारे को मूव कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो है वो दूसरे दोनों आइसोटोप्स की हम जो है वो इस तरह से ले लेते हैं फिगर, और बीच में जो है वो प्लस कर देते हैं। फिर हमारे पास जो है वो एक आ जाती है और इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये एवरेज होता है, यानी कि हर तमाम आइसोटोप्स का मिला के, और आइसोटोप्स होंगे उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाती है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं, ये तो हमने जो है वो AMU में निकाली है ना, तो हम जो है वो हमारे पास ग्राम्स में किस तरह से आएगी। तो ग्राम्स में जो हमारे पास जो है वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो ग्राम्स में होता है ना, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पर साथ के साथ हम जो है वो रिलेटिव लगा देते हैं, ठीक है। कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, जो कि हम किस चीज में निकाल रहे हैं, ग्राम्स में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो उसको हम देखते हैं वो किसके बराबर होती है, कि जो एक मोल होता है ना, एक मोल का जो मैस होता है, ठीक है, एक मोल का मैस होता है उसके बराबर होती है। किस तरह से, कि हम ये देख लेते हैं कि अगर AMU को हमने कन्वर्ट करना हो ग्राम्स में, ठीक है ना, ग्राम्स में करना, तो हम क्या करते हैं, मोल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास AMU वाली टर्म हो गया, कि 1 AMU है ना, तो 1 AMU किसके बराबर होता है, वो होता है 1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना, 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 के बराबर होता है, ठीक है। और इसको देखें तो ये जो है वो ग्राम्स में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ग्राम, और ये तो मोल की है ना, ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक मोल, यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होंगे, ठीक है। अगर एटम की बात करेंगे, हाँ एटम की बात करें तो एटम्स, ठीक है। जिस तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो 35.5 AMU होगा, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि 35.5 ग्राम्स, ठीक है, पर क्या होते हैं, मोल। और इसके अंदर जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम NA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्राम्स पर मोल में आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो कार्बन से रिलेट करके हमने निकाला, और ये है रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स।